आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस। तो हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था। तो जो आयन बनता है वो एटम से ही बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एटम ए है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब तो बनता है कैटायन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद पॉजिटिव साइन। और यदि आपका एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है आपका एनायन, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद नेगेटिव साइन अबोव द सिंबल ऑफ एटम। एटम के ऊपर कैसा चार्ज होगा आपका नेगेटिव एनायन में, और कैटायन में कैसा चार्ज होगा एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको याद होगा एटॉमिक रेडियस में हमने ये किया था कि जो एटम है, ठीक है, जो उसका न्यूक्लियस है जिस पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ तक ये जो आपका न्यूक्लियस है क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, उस डिस्टेंस को हमने कहा था एटॉमिक रेडियस। ओके, तो आयनिक रेडियस भी यही होगा, बस आयनिक रेडियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एनायन है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे। तो आयनिक रेडियस भी यही होगा आपका कि ये डिस्टेंस है कहाँ से, न्यूक्लियस से लेकर वहाँ तक कि जहाँ तक आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं ऑर्बिटल के टर्म में बात करूँ, ये आपको पता है ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस होगी कहाँ तक की, जहाँ तक आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा आपका आयनिक रेडियस। तो अभी हमने बात करी दो तरह के आपके आयन्स होंगे, एक तो कैटायन और दूसरे एनायन। कैटायन कैसे बनेंगे, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो कैटायन है इसकी जो रेडियस है, ठीक है, ये हमेशा छोटी होगी किससे, इसके पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम का मतलब जिससे आपका आयन बना है, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं दोनों की रेडियस को, तो जो पेरेंट एटम है उसका रेडियस कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 281। तो कितनी शेल्स हैं इसमें, 3 शेल्स, ठीक है। Na पॉजिटिव की बात करता हूँ अब, ये बन गया आपका कैटायन। एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे 8। तो इसमें कितनी शेल हुई आपकी, 2 शेल। तो यहाँ पर आप देखिए अगर मुझे इन दोनों की रेडियस कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऊपर वाले केस में तो 3 शेल्स हैं और नीचे वाले केस में कितने हैं, 2 शेल हैं। तो यहाँ पर पता लग रहा है कि Na है उसकी जो रेडियस होगी वो Na पॉजिटिव से कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ये देखिए 1 2 3, ये तो है Na, पहले शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। और Na पॉजिटिव की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर ये देखिए पहले शेल में 2, दूसरे में 8। तो Na इसकी जो रेडियस होगी वो Na पॉजिटिव से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, हम एक रीज़न और दे सकते हैं इसका। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। इसमें 11 तो प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं, Na पॉजिटिव में 11 प्रोटॉन होंगे। जब भी कैटायन और एनायन बनता है तो प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10। तो यहाँ पर आप ये देखिए
Na के केस में तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और Na पॉजिटिव के केस में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो केस है Na पॉजिटिव वाला, इसमें जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो ज़्यादा है, न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 11 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे वाले केस में, और ऊपर वाले केस में 11 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नीचे वाले केस में Na पॉजिटिव वाले केस में जो टोटल फोर्स लग रहा है पर इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा, रेडियस छोटी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एनाइन की। एनाइन आपको पता है कैसे बनता है, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपका ऑक्सीजन एटम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बनेगा, O2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो O2 नेगेटिव है, इसकी जो रेडियस है एनाइन, ये हमेशा बड़ी होगी किससे, इसके पेरेंट एटम से। कैटाइन में उल्टा था, कैटाइन में जो पेरेंट एटम है उसकी रेडियस कैसी थी, ज़्यादा थी, लेकिन इसमें किसकी रेडियस होगी, एनाइन की, ठीक है। इसका रीज़न देखिए, मान लीजिए ऑक्सीजन आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। लेकिन अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूं, जो एनाइन बना है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसमें प्रोटॉन 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, जो ऑक्सीजन एटम वाला केस है उसमें तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो O2 नेगेटिव वाला केस है उसमें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स दोनों में सेम है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों में कैसा है, सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है। O2 नेगेटिव में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें पर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा, इसमें O2 नेगेटिव में, ठीक है। और O में जो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और O2 नेगेटिव में क्या था, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। तो इससे क्या होगा, इससे जो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स लग रहा है वो कम होगा। अगर पर इलेक्ट्रॉन फोर्स कम लगेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एक और रीज़न है इसका कि यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये सिंपल रीज़न है। आप इसमें लिख सकते हो कि एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है। क्यों, देखो जैसे ये आपका एटम है, ये शेल्स हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो शेल्स क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगी तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए O2 नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, तो 8 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, ठीक है। कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। तो देखिए आपका जो O2 नेगेटिव है उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और Mg2 पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों क्या हैं आपके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब ये बात आती है दोनों में से किसकी रेडियस छोटी होगी या किसकी बड़ी होगी। देखिए ऑक्सीजन
एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। तो 8 तो प्रोटॉन है और 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद Mg2 पॉजिटिव, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 12 इसमें प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 10 ही होंगे। तो O2 नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा किसका है, मैग्नीशियम का। उसमें 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन O2 नेगेटिव में 8 प्रोटॉन कितनों को खींच रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो किस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल नीचे वाले केस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, 12 प्रोटॉन्स हैं इसमें। अगर नीचे वाले केस में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा तो साइज़ क्या होगा इसका, कम होगा, ठीक है। तो Mg2 पॉजिटिव इसका साइज़ लेस होगा किससे, O2 नेगेटिव से। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी।